वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं 2021 के क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवा चुका हूं, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 क्वेश्चन को कवर कराया था। और ये हमारा दूसरा पार्ट है, जिसमें मैं आपको वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 36 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन तक के बीच को डिस्कस कराऊंगा। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें और आई थिंक आपको पूरा समझ में आएगा। और आप लोगों के पास बुक भी होगा ही, तो आप बुक भी ओपन कर लेंगे और मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन भी ऊपर दे दूंगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें कह रहा है, जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है मीन कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब माध्य रंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो जैसा कि ये क्वेश्चन जो है आपका प्रिज्म से दिया हुआ है, प्रिज्म से मतलब याद होगा, प्रिज्म से जो रे ऑफ लाइट, व्हाइट रे ऑफ लाइट जाता है, तो ये 7 कलर में डेविएट रिफ्रैक्ट हो जाता है, 7 कलर में अलग अलग विभक्त हो जाता है। और इसका फॉर्मूला जो होता है, सॉरी, इसका अलग अलग जो नेम होता है वो विवग्योर के फॉर्म में होता है, विवग्योर। और पता होगा ये वायलेट, इंडिगो, विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। यहाँ पर पूछा है आपका मीन कलर का डेविएशन, मीन कलर का डेविएशन। तो सिंपली आप ये बताइए मीन का मतलब क्या होता है। मीन का मतलब होता है माध्य। तो उसी तरह से यहाँ पे मीन कलर का है, मतलब ये वायलेट और रेड, इस दोनों के डेविएशन का हम लोग मीन निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, तो वही होगा मीन कलर का डेविएशन। और इससे हम लोग येलो कलर का भी डेविएशन कहते हैं। दैट मीन्स डेल वाई, क्योंकि हमें यहाँ पर माध्य निकालना है अभी, तो ये हो जाएगा डेल वाई बराबर डेल वी प्लस डेल आर बाई 2। ये जो होगा इसको हम लोग कहेंगे डेविएशन ऑफ मीन कलर। लेकिन क्वेश्चन में आपका डेविएशन ना पूछकर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में पूछा है। तो आप यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया था डेल बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू में ए होता है। तो सिमिलरली इसी फॉर्मूला को यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, तो डेल वाई मतलब ये हो जाएगा आपका म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए बराबर डेल भी मतलब म्यू भी माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा, और प्लस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए बाय 2। और जब आप लोग इसको क्वेश्चन को, इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आपका म्यू वाई बराबर आ जाएगा म्यू भी प्लस म्यू आर बाय 2। और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और इसी में देखिए आपको यहाँ से सिर्फ प्रिज्म से इस बार 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा 37 पे। एक क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा है एंगुलर डिस्पर्सन, जो कि प्रिज्म का ही है। देखिए एंगुलर डिस्पर्सन पूछा है, तो एंगुलर डिस्पर्सन जो होगा वो भी एंगल होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है बिटवीन एक्सट्रीम कलर, जैसे कि भी और रेड, ये एक्सट्रीम कलर हुआ, तो इसके बीच के एंगल ऑफ डेविएशन को ही कहा जाता है एंगुलर डिस्पर्सन। देखिए मैं एक पिक्चर के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये डेविएशन डायरेक्ट एक चला जाएगा, ये यहाँ से देखिए ये जाएगा, और एक मान लेते हैं यहाँ से आपका ये आ गया, ये वायलेट का हो गया और ये रेड का। अब देखिए इसको मैं डायरेक्ट बैक करता हूँ, तो ये आपका इस तरह से जाएगा और इसको आप मिलाएंगे पीछे, तो ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो एंगल आपका बना फाई, इसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन। यस। तो अब देखिए यहाँ से ये जो एंगल बना इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट रे था इसके साथ, इसको हम लोग डेल भी कहते हैं, जो कि आपने पढ़ा भी होगा। सॉरी, यहाँ पर एक थोड़ा सा रोना कट करो, सॉरी, यहाँ पर जो है आपका आर रेड कलर का हो जाएगा और नीचे आपका वायलेट कलर का होता है, क्योंकि रेड कलर का डेविएशन बहुत ही कम होता है और वायलेट कलर का ज्यादा होता है, तो नीचे आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा डेल आर और ये आपका हो जाएगा डेल भी। तो अब यहाँ से देखिए हमें ये फाई ज्ञात करना है, तो ये जब डेल आर है तो ये भी आपका हो जाएगा डेल आर। तो यहाँ से फाई को लेंगे, या उससे पहले आप देखिए पता होगा ये आपका एक एंगल दिख रहा, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, जिसका ये बाह्य एंगल, बाह्य कोण है, तो ये डेल भी बराबर आपका हो जाएगा फाई प्लस डेल आर। तो यहाँ से फाई को अगर आप लेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा डेल भी माइनस डेल आर, इसी को आप कहेंगे एंगुलर डिस्पर्सन। लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दिया है, तो फिर आप यहाँ से लगाइए म्यू भी माइनस 1 इंटू ए
माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में ए आ जाएगा। दैट मीन्स एंगुलर डिस्पर्सन का ये फॉर्मूला आएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब देखिए प्रिज्म से आपका दो ही क्वेश्चन है, प्रिज्म से एक और क्वेश्चन है, एक और जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है डिस्पर्सिव पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हुआ है डिस्पर्सिव पावर, और ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 46 का दिया हुआ है। मैं यहाँ से रैंडम क्वेश्चन इसलिए सेलेक्ट किया हूँ बिकॉज तीनों प्रिज्म के ही क्वेश्चन हैं, इस वजह से। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं फिर वो आएंगे। तो प्रिज्म वाला देखिए, प्रिज्म में आगे कह रहा है डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला पूछा है। तो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा का आप कह सकते हैं ये होता है एंगुलर डिस्पर्सन बटा मीन डेविएशन ऑफ मीन कलर, ये फॉर्मूला होता है। तो अभी आपने देखा इसको मैंने लिखा था म्यू भी माइनस म्यू आर। एक मिनट, ये जो एंगुलर डेविएशन होगा, ये एंगुलर डेविएशन ये आपका डेल भी माइनस डेल आर होगा, और ये क्या होगा तो डेल भी हो जाएगा आपका मीन कलर का डेविएशन, इतना तक ही रखते हैं क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा, डेल भी हो जाएगा। अब इस डेल भी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, इसको लिख सकते हैं म्यू आर माइनस 1 इंटू ए बटा में ये आपका हो जाएगा म्यू भी माइनस 1 इंटू में ए। अब देखिए ए तीनों में है, इसको आप कॉमन लेंगे तो ऊपर से एक कॉमन लेंगे तो ऊपर का और नीचे का कट जाएगा, तो फाइनली आपका बच जाएगा म्यू भी, और देखिए माइनस ए और ये माइनस माइनस प्लस है ये भी कटेगा, तो फाइनली यहाँ पर आपका म्यू आर बटा बच जाएगा म्यू भी माइनस 1, और ये आपका हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब देख लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 46 था, इसको आप ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो इतना तक आ जाएगा। अच्छे से प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, हो जाएगा। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में आपको प्रिज्म से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम लोग सीरियल वाइज चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 भी था प्रिज्म का, उसके बाद आपने देखा क्वेश्चन नंबर 38 भी प्रिज्म का है और 46 भी प्रिज्म का है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब का क्या मतलब कि ये कोई ग्लास का टुकड़ा है जिसका साइड पैरेलल है, दैट मीन्स एक रेक्टेंगल या स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसका पूछ रहा है कि आपको पावर क्या होगा। सिंपल है, पावर को अगर देखें तो इसका सबसे पहले हम लोग फोकल लेंथ देख लेते हैं, क्योंकि बिकॉज पावर बराबर क्या होता है 1/f। अब बताइए ये जो है इसका फोकल लेंथ इस साइड का किसी का भी लेंगे तो फोकल लेंथ लेंगे पैरेलल यानी कि स्ट्रेट लाइन का, तो इसका आपका इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी। तो यानी कि दैट मीन्स 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा 0, और ये 0 जो है आपका ऑप्शन नंबर है बी में। तो याद रखेंगे पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब जो होगा वो 0 होगा। और क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे, तो 38 ऑलरेडी मैंने अभी करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पूछा है कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका फोकल लेंथ का दिया है, तो आप याद रखेंगे या याद भी होगा, हम लोग पढ़े थे सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अगर पिक्चर याद होगा तो ये जो था आपका सबसे पहले ये आपका ऑब्जेक्टिव था और ये आईपीस था, ये आईपीस और ये आपका ऑब्जेक्टिव। और ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में देखें तो ये बड़ा सा जो होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है और ये इसका आईपीस छोटा होता है, मतलब जस्ट रिवर्स होता है। और बताए थे जिसका ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसका एपर्चर और फोकल लेंथ दोनों बड़ा होगा, किसमें कंपाउंड में, और इसमें क्या होगा छोटा। तो ये देखिए इसके फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव है तो एफओ हो गया, इसका आईपीस है तो एफ ही ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी एफओ और ये हो जाएगा एफ ही। तो टेलीस्कोप का पूछा है तो देखिए इसका एपर्चर और फोकल लेंथ दोनों बड़ा है, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा एफओ ग्रेटर देन एफ ही। यही अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए पूछता तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एफ ई ग्रेटर देन एफ ओ, बट क्वेश्चन है टेलीस्कोप के लिए तो आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा एफ ओ ग्रेटर देन एफ ई। आई थिंक आप लोग ये समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ ई आर इन एयर।
अब यहाँ पर एप्सिलॉन आर है, दैट मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर चुके होंगे। रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो 1 होता है, किसके लिए? एयर के लिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसका आंसर होगा सी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये फॉर्मूला है जो आपको पीछे मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन है चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर कितना फोर्स लगेगा? तो F बराबर QE और E बराबर F/Q, ये फॉर्मूला है। और हाँ, आप लोग जितना भी फॉर्मूला है वो सारा कवर कर लें, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला से भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया हुआ, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और यहाँ पर जो है ये एक दिया हुआ है, इस तरह से कनेक्टेड कर दिया वायर से। ये सी है और ये सी है। ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका मैक्सिमम करंट जाएगा और इस कंडीशन में रेसिस्टेंस जो ऑफर होगा वो बिल्कुल जीरो होगा, और ये मोमेंटरली हाई करंट जो है यहाँ से पास करता है। तो जब भी इस तरह से कनेक्ट करेंगे, सिंपल सोचे कि यहाँ से रेसिस्टेंस आपका जीरो हो जाएगा, तो करंट जो होगा, चार्ज होगा, इधर से फ्लो कर जाएगा, इसका कोई यूज नहीं होगा। तो दैट मीन्स इस केस में सी इक्विवेलेंट देखें तो सिर्फ क्या बचेगा? आपका सी बचेगा। बट अगर यहाँ पर एक और कैपेसिटेंस लगा देता तो फिर हम लोग इस दोनों का इक्विवेलेंट करके करते, बट क्वेश्चन में यहाँ पर कैपेसिटेंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वायर है, दैट मीन्स यहाँ से शॉर्ट सर्किटिंग कहलाएगा ये, तो सिर्फ ये बचेगा, मतलब इक्विवेलेंट सी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की ओर। स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया होगा और आंसर भी आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन है विच फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर। तो मतलब लाइट ईयर किसके लिए यूज होता है? लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। तो लाइट ईयर जो होता है ये आपका यूज होता है डिस्टेंस के लिए, दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग लाइट ईयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में ये पता होगा, ये कन्वेक्स लेंस होता है, और इससे पूछ रहा है कि इमेज कैसा बनता है। तो ये भी आपको बताए थे, इसको फोकस के अंदर रखा जाता है। तो डेफिनेटली जब फोकस को अंदर रखेंगे तो इसका जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा और सीधा होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाय कन्वेक्स लेंस। मतलब आई डिफेक्ट से क्वेश्चन है। तो याद होगा फिजिक्स में मैंने पढ़ाया था, मेनली 4 प्रकार के आई डिफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है लॉन्ग साइटेड शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हम लोग मायोपिया भी कहते हैं, मायोपिया होता है। सेकेंड होता है हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड होता है एस्टिग्मेटिज्म होता है। और फोर्थ आपका होता है प्रेस बायोपिया। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष है, जिसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, तो इसको दूर करने के लिए यूज किया जाता है कनकेव लेंस का। हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया को ही फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। और थर्ड है, पहले इसको देख लेते हैं, प्रेस बायोपिया। इसको हम लोग यूज करते हैं बायफोकल लेंथ की सहायता से। और एस्टिग्मेटिज्म है, इसको हम लोग यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस से। तो ओवरऑल आपका ये चारों क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पर्सिव पावर, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम पूछा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया हुआ है, सी है। तो इसका पूछ रहा है कि स्पीड उस ग्लास में निकालें जिसका म्यू दिया हुआ है 3/2। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, म्यू बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V। तो यानी कि ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दिया है 3/2। तो ये, और स्पीड ऑफ वैक्यूम C है, तो ये वेलोसिटी रिक्वायर्ड है जो पूछ रहा है। तो दैट मीन्स ये भी लेंगे तो ये हो जाएगा V यहाँ आएगा, 2 यहाँ, मतलब 2/3 C हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर है बी में। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का लेंथ पूछ रहा है। तो टेलीस्कोप का लेंथ क्लास में लिखवाया गया था, L बराबर हो जाएगा FO + FE। दैट मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब
फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अब बताइए सिंपल माइक्रोस्कोप सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फोकल लेंथ क्या होता है? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का याद होगा, इसका मैंने लिखाया था वी ओ प्लस यू ई। तो आप फॉर्मूला कॉपी में होगा, इस फॉर्मूला आप सारा देख लेंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ ए हेल्दी मैन इज अबाउट। तो यानी कि एक स्वस्थ आदमी के आंखों की फोकस दूरी क्या होती है? तो ये आप याद रखेंगे, ये होता है 2 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ आदमी, स्वस्थ मैन के आंखों की फोकस दूरी आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट के द्वारा पूछा है तो याद ही होगा मेरे ख्याल से, ये आई स्क्वायर आर टी होता है। P बराबर आप यहाँ इससे भी फाइंड कर सकते हैं, P बराबर W/T होता है। ये W क्या होता है? तो W होता है वर्क डन, यही एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो W को हम लोग PT लिख सकते हैं, P को फिर VI लिख सकते हैं इंटू T। V बराबर क्या? IR, तो ये IR गुना I गुना T, दैट मीन्स I स्क्वायर RT। तो ये क्लियर हो गया, हीट प्रोड्यूस जो हुआ था वो पूछ रहा था। इस तरह से हम लोग अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 51, जो कि स्क्रीन पे दिख गया होगा। क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू। ये भी आपका एक न्यूमेरिकल था, जो एक स्टार्टिंग में भी आपका हेनरी के रिगार्डिंग पूछा गया था। तो देखिए 5 टेस्ला का पूछा है, क्या होगा इसमें से? याद होगा मैग्नेटिक फ्लक्स बताया था मैंने, ये होता है B.S। तो यानी कि 5E बराबर BS cos थीटा। तो यहाँ पर बताइए S क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर। B मैग्नेटिक फील्ड, 5E क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका जो यूनिट होता है ये होता है वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो ये B का क्या हो जाता है? टेस्ला, टेस्ला। और S का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा का तो कुछ होता ही नहीं है। तो अब यहां से देखिए टेस्ला को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेस्ला को लिख सकते हैं वेबर बटा में मीटर स्क्वायर। अब पूछा है 5 टेस्ला, तो 5 से इधर भी गुना कर दीजिए, 5 से इधर भी कर दीजिए। तो ओवरऑल 5 टेस्ला बराबर आपका हो जाएगा 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन अपीयर हो चुका होगा। तो आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे, ये अल्टरनेटिंग करंट का है और ये भी देखा जाए तो ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो यानी कि पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में याद होगा बताए थे, आई एवरेज जो होता है फुल साइकिल के लिए 0 होता है, और आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए 2/पाई आई नोट होता है। आई एम एस जो होता है यह आई नोट स्क्वायर बाई 2 होता है। आई आर एम एस जो होता है इसी का हम लोग रूट कर लेते हैं, दैट मीन्स आई नोट बाय रूट 2 होता है। अब आप क्वेश्चन में आई आर एम एस पूछा है, अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.707 आई नोट आ जाएगा। और ये आई नोट क्या होता है? तो आई नोट होता है आपका पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। चलते हैं हम लोग, सॉरी इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी अल्टरनेटिंग करंट से ही है। देखिए अल्टरनेटिंग करंट का अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, इंडक्टर के द्वारा जो रिएक्टेंस ऑफर होता है उसका क्या होगा? याद होगा मैंने बताया था एक्सी जो होता है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और एक्सेल जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है आपका 1/ओमेगा c होता है, और एक्सेल जो होता है ये आपका ओमेगा एल होता है। क्लास में मैंने दोनों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके डिराइव किया था। तो यहाँ से आप एक्सी भी बता सकते हैं और एक्सेल भी बता सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपका पूछा है इंडक्टिव के लिए पूछा है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका हो जाएगा एक्सएल बराबर ओमेगा एल। और देखिए इसमें एक ये भी पूछा हुआ था, एक्सी का भी पूछा हुआ था। हाँ, क्वेश्चन नंबर आप 63 देखेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा, जो कि आपका हो जाएगा ओमेगा सी। मतलब क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन नंबर ये 63 में पूछा है मेरी इस बुक के अकॉर्डिंग, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 53 में पूछा है। चलिए, तो ये दोनों क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो भी अल्टरनेटिंग करंट से ही है। मतलब ऑब्जेक्टिव देखिए एक हो गया, ओवरऑल 3-4 क्वेश्चन आपका अल्टरनेटिंग करंट से भी है। अल्टरनेटिंग करंट से कह रहा है कि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए याद होगा मैंने बताया था P
पी एवरेज जो होता है वह ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई होता है। और याद होगा मैंने ये भी बताया था एक फॉर्मूला कॉस फाई का, कॉस फाई बराबर आर बाई जेड। तो ये जेड क्या है, सॉरी ये आर रेसिस्टेंस है और ये जेड क्या है, जेड इम्पीडेंस है, जो कि मैं डिस्कस करवा चुका हूं। अब देखिए यहाँ पर ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, इससे दिया है। बताइए ये जो है ये आपका होता है ट्रू पावर और ये क्या है वन एवरेज टाइम में निकाला गया है, वन फुल टाइम पीरियड में। तो इसको हम लोग कहेंगे एपरेंट पावर। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पावर फैक्टर। तो दैट मीन्स पावर फैक्टर को अगर आप यहां से निकालेंगे तो पावर फैक्टर को निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, ट्रू पावर, क्योंकि ये निकालना है तो इसको नीचे भाग देना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा आपका ट्रू पावर और नीचे में क्या हो जाएगा एपरेंट पावर। तो दैट मीन्स पावर फैक्टर बराबर आप ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे, ट्रू पावर बटा एपरेंट पावर या आर बाई जेड। और ये आपका ऑप्शन नंबर है सी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। मतलब आपका अब ये कलर कोड पूछा है कार्बन रेसिस्टेंस का। तो मैंने टेलीग्राम लिंक में एक शॉर्टकट ट्रिक्स डाल दिया है, वहां से आप कलर कोड को अच्छे से याद कर सकते हो, वो सिर्फ याद करना है। और अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लें, वहां से आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिख गया होगा स्क्रीन पे, ये आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है तो वहां पर फोर्स लगता है Q इंटू वी क्रॉस बी, दैट मीन्स क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर एंगल किसके बीच का होता है, तो यहाँ पर आपका ये जो थीटा एंगल है ये आपका वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का हो जाता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ से बताइए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखा है तो कितना फोर्स लगेगा। डेफिनेटली सबको याद होगा F बराबर होता है QE। और अभी देखिए इससे भी क्वेश्चन था और इससे भी क्वेश्चन है। आप ओवरऑल देख रहे होंगे फॉर्मूला से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो फॉर्मूला को आप अच्छे से कवर कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी देखिए फॉर्मूला से रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल पूछा है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये पता है R बराबर होता है रो इंटू एल बाय ए। यहां से आप इसको इजिली कर सकते हैं, ये सब में बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू। पोटेंशियल ग्रेडियंट देखिए क्या होता है, याद होगा मैंने बताया था दो पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस Vm माइनस Vn बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr होता है, जो N से M तक होता है। अब इसी का बताइए ये Vm माइनस Vn, इसको मैं V मान लेता हूं, तो V बराबर माइनस E डॉट dr हो जाएगा N2M के लिए। अब बताइए इस इंटीग्रेशन को हटाएंगे तो डेफिनेटली इधर हमें क्या लगाना पड़ेगा, dV। मतलब dV बराबर dV बराबर यहाँ पर माइनस E डॉट dr। अगर आप सिंपली ऐसा समझिए, यहां से फिर से इंटीग्रेट करेंगे, जब फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ d से 1 मिलेगा, तो क्या आपका आएगा सिर्फ v। तो v बराबर होगा माइनस E डॉट dr। अब इस dr को क्या करता हूं मैं नीचे भेज देता हूं, मतलब dv बटा dr बराबर क्या बचेगा माइनस E बच जाएगा यहां से। तो आप याद रखेंगे ये dv बटा dr है, इसी को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां से आप ये भी याद रख सकते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको देता है। ओवरऑल ये क्लियर हो गया आपका ये ऑप्शन नंबर। देखिए ऑप्शन में x लिया है तो सिंपली ये r जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो r के जगह पे हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे x, तो dv बाई dx जो होगा ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट एस। तो सिंपल है E बराबर E डॉट एस है, तो E को क्या लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, या फिर आप इसको दूसरा वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। दो होता है इसका फॉर्मूला, देख लेते हैं किसमें आंसर दिया है, वोल्ट करके दिया है। तो देखिए एक फॉर्मूला याद होगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस में ही बताया था, यहाँ भी आप देख सकते हैं V बराबर ED से। देखिए V बराबर होता है ED, जो भी यहाँ से जो लिखा हुआ था इससे V बराबर इससे भी निकाल सकते हैं। तो E बराबर हो गया आपका वोल्ट
ये पोटेंशियल डिफरेंस बटा डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बटा डिस्टेंस, यानी वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर आप लिखें वोल्ट पर मीटर, और एस एरिया वेक्टर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, तो दैट मीन्स आपका फाई बराबर आ जाएगा वोल्ट मीटर। तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल फॉर रिलेशन Q बराबर एन ई। तो आप सभी लोगों को याद होगा कि Q बराबर एन ई जो होता है उसको इसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और बताया गया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में n जो होता है ये आपका एक इंटीजर होता है, पूर्णांक संख्या। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 4.2 जो कि पूर्णांक संख्या नहीं है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का धारिता क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगा। तो मैंने आपको ये भी बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो धारिता होता है वो आपका C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है। अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हो जाएगा, अगर मान लीजिए बीच में आपका कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया है तब आपका कैपेसिटेंस K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कैपेसिटेंस जो होता है ये कैपेसिटेंस सिर्फ इसके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, मतलब एरिया और डी पर करता है, क्यू और भी पर डिपेंड नहीं करता है। ये मैंने आपको क्लास में बताया था, तो यहाँ से याद रखेंगे। अब यहाँ पर आप ये बताइए स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है। तो याद होगा आपका C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो आप यहाँ से ये भी याद रखेंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में फिर आपका दिया है पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि अभी मैंने जस्ट बताया था P बराबर होता है VI, और आपका ऑप्शन कुछ दूसरे टर्म में दिया है। तो यहाँ से आपका ये देखिए P बराबर VI आपका इसमें नहीं दिया है, एक दिया है V स्क्वायर बाय R। तो बताइए I बराबर क्या होता है, V बाय R तो होता है V बराबर IR। एक मिनट यहाँ पर आप देखिए P पावर का VI होता है, जो कि आपका ये आंसर नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, डायरेक्ट थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया है। तो I बराबर बताइए V बाय R होता है, तो V यहाँ से हम लोग I को पुट करते हैं, तो P बराबर V इंटू I को क्या लिखेंगे V बाय R। तो P बराबर आपका हो जाएगा V स्क्वायर बाय R। दिस इज द राइट आंसर, और ये आपका ऑप्शन नंबर C में हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप पीछे देखे होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका अल्फा डीके क्या है, अल्फा डीके से क्या होता है। याद होगा रेडियो एक्टिविटी में मैंने आपको ये पढ़ाया था और बताया था एक अल्फा डीके, अगर ये मान लीजिए कोई एटम है और इससे सपोज दैट ये आपका Z हो गया, सॉरी ये आपका A होगा एटॉमिक मास और ये एटॉमिक नंबर, इससे एक अल्फा निकलता है, तो मान लीजिए Y बनेगा, तो ये नीचे जो एटॉमिक नंबर होगा इसमें 2 कमेगा, और ये जो होगा इसमें आपका कितना कमेगा, 4 कमेगा। तो आप यहाँ से याद रखेंगे। और इसमें आपको मैंने बीटा का भी बताया था, बताइए बीटा निकलेगा तब क्या होगा, बीटा से एटॉमिक नंबर सिर्फ 1 बढ़ेगा और एटॉमिक मास सेम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका Which of the following is not a fundamental particle। इसमें से पूछ रहा है मूल कण कौन सा नहीं है। याद होगा मूल कण के बारे में बताया था, मूल कण जो होता है वो अल्फा बीटा, सॉरी मूल कण जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। ऑप्शन में आपको एक अल्फा पार्टिकल दिया है तो अल्फा नहीं होगा। चलिए तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ टीवी ब्रॉडकास्टिंग, टीवी ब्रॉडकास्टिंग का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। ये कुछ ऐसे हैं जिसको आपको याद ही रखना है, जो आपका हो जाएगा 30 से 300 मेगा हर्ज, 330 टू 300 मेगा हर्ज, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज करेक्ट टू मेजर एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन क्या है, तो सबसे पहले आप एटेन्यूएशन देखिए क्या है। जब हम लोग क्या करते हैं मैसेज सिग्नल को मान लीजिए सपोज दैट ये मैसेज सिग्नल हो गया, इसको जब लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजेंगे तो इसका एनर्जी क्या होगा, घटता जाएगा। तो ओवरऑल अब जो है ये इतना सपोज दैट ऐसे जा रहा था, तो धीरे धीरे ये जो पार्ट होगा ये नीचे घटता जाएगा, मतलब धीरे धीरे आपका इस तरह से जाएगा। तो ये जो फेनोमेनन है सिग्नल का, यही आपका एटेन्यूएशन कहलाता है। तो सिंपल है, एटेन्यूएशन सिग्नल से रिलेटेड है, और ये आपका एटेन्यूएशन यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन
ओम, एम्पियर, वोल्ट ये सब नहीं होगा, डायरेक्ट आपका डेसिबल होगा, क्योंकि किससे रिलेटेड है, साउंड। मतलब हम लोग साउंड सिग्नल, साउंड को ही भी तो एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं ना साउंड के माध्यम। तो मैं ये बता रहा था, यहाँ जो एटेन्यूएशन का दिया हुआ है वो आपका अल्ट्रासाउंड के लिए है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा। तो आप याद कर लेंगे इसको, डेसिबल हो जाएगा। तो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है पी टाइप सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। ऑप्शन में पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, अनचार्ज। देखिए यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन आता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल की संख्या ज्यादा होता है, और होल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और ये पी टाइप के लिए। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ज्यादा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। ये एक डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम की वजह से होता है। बट अगर कंप्लीट हम लोग अगर मटेरियल को देखें, अगर ये पी टाइप है तो कंप्लीट मटेरियल जो होगा आपका वो अनचार्ज्ड होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा कंप्लीट। लेकिन ये जो डोनर एटम होता है, एक्सेप्टर एटम होते हैं, ये आपका पॉजिटिवली और नेगेटिवली होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो ये आपका जो होगा वह अनचार्ज्ड होगा, कोई आवेश नहीं होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर तो ये भी आपका अनचार्ज्ड होगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी सही हो जाएगा, अनचार्ज्ड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 69 नंबर, द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। याद होगा बताए थे निल्स बोर की थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम का मान, दैट मीन्स mvr जो होगा h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, n जो होगा इंटीजर। तो ये आपका हो गया कंडीशन रिवॉल्विंग के लिए। अब क्वेश्चन में आपका पूछा है कि हाइड्रोजन एटम का क्या होगा। बताइए हाइड्रोजन में कितना ऑर्बिट होता है, एक ऑर्बिट होता है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग कितना पुट करेंगे, 1। तो दैट मीन्स आपका हो जाएगा h/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनर इम्प्योरिटी एटम हैज वैलेंसी। तो याद होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर को दिया जाता है जो पेंटावैलेंट होता है, वहां से आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है। और पी टाइप में क्या होता है, ये ट्राइवैलेंट होता है, ट्राइवैलेंट जिसमें तीन ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसको चाहिए होता है। तो पी टाइप में जो दिया जाता है वो ट्राइवैलेंट होता है, मतलब वो एक्सेप्टर है। और पी टाइप जो है उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी देते हैं जो डोनेट करता है, दैट मीन्स वह डोनर एटम है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 2021 का टोटल 70 क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 से एंड हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अब तक हैं यहाँ पर तो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपके जो कांटेक्ट में दोस्त लोग होंगे आप उन्हें भी शेयर कर देंगे ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल जाएगा। और इसी तरह अब हम लोग 2020 के क्वेश्चन बैंक को भी इसी तरह से डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब आइकन और बेल आइकन को आप प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।